मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमने ऑपोजिशन से दरखास्त की और शर्त जो उनने आयद की वो ये थी कि अगर फैटिव पे आप हमसे कानून साजी करवाना चाहते हैं तो नैब लॉ पर आप हमारी तरामीम कबूल करें। ब्लैकमेल मत कीजिए, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर वाज़े कर दिया। इस्लामाबाद में मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। हमारा पेश करदा मुसवदा अपोजिशन को पसंद नहीं आया। ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर की भी अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिक हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। अपोजिशन चाहती है 1999 से पहले की करप्शन हलाल करार देती जाए। बाहमी इश्तिराक के कानून पर अपोजिशन इत्तेफाक नहीं कर रही। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत क़वानीन बनाए वो खुद उन क़वानीन का निशाना बने। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया। सारे KPK में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। PTI का जवाल शुरू हो गया। तारीख बताती है जिसने गलत कानून बनाए खुद ही शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वजीर खारजा ने नैब कवानीन पर रंगबाजी की। स्पीकर हाउस में नैब कानून पर हमारी मुशावरत को वजीर खारजा ने यहाँ आकर अपोजिशन के मुतालबात बना दिया। नैब कवानीन यही रखें या और सख्त कर लें, हम भुगत लेंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत FATF से जान छुड़ाना और अपोजिशन को फंसाना चाहती है। सियासी फायदे के लिए दूसरों की पगड़ियां उछालना वतीरा बन चुका। जल्द PTI की बोलती भी बंद होने वाली है। इसी नैब को हमने भुगता है। जिसने भी बनाया मेरे भाई, ना आप बचेंगे ना हम बचे हैं ना ये बचे हैं। वारी वारी बात है, आज कल और परसों की बात है बस। आज हम कानून साजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे से व्हाइट लिस्ट में आ जाए। ये कह रहे हैं कि तब कानून साजी होगी जब हमको NRO मिल जाए। ICJ में जिसका बयान पाकिस्तान के खिलाफ चला वो शाह महमूद कुरैशी का नहीं, वो इमरान खान का नहीं, वो नवाज शरीफ का बयान था। अपोजिशन के डाके की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वजीर ने कहा, FATF की आड़ में अपोजिशन NRO प्लस चाहती है जो नहीं मिलेगा। भारत ने कुलभूषण केस में नवाज शरीफ का बयान अपने हक में इस्तेमाल किया। इमरान खान सिर्फ कश्मीर नहीं, आलम इस्लाम के सफीर हैं। कौमी असम्बली में FATF से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नज़रसानी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। कल फिर 11 बजे सेनेट का इजलास। बिल पास न होने पर कल ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ FATF के बिल पर हमें सपोर्ट किया जाए। ICJ का 80% फैसला हम जीते हैं। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है। चाहे हुकूमत चली जाए, FATF कवानीन पर NRO नहीं दे सकते। अपोजिशन सौदेबाजी करना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा हमारा लीडर प्रेशर लेता नहीं देता है। ईद के बाद ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। शिबली फराज का एक्सप्रेस फोरम में भी इजहार ख्याल, कहा ऑपोजिशन एपीसी के बजाय अपनी करप्शन और लूटमार पर अवाम से माफी मांगे। नवाज शरीफ अपनी सेहत के मामले पर खुद सियासत कर रहे हैं। अवाम जान चुके वो सेहत का झांसा देकर मुल्क से बाहर गए। दोहरी शहरियत का मामला, वजीर आजम के 2 मुआवनीन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया इदरिस अपने ओहदों से मुस्ताफी। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वजीर आजम के कहने पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था, ईमानदारी और मेहनत से काम किया, मुतमईन हूँ कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है। तानिया इदरिस ने कहा मेरी कनाडा की शहरियत से मुतालिक तनाज़ा पैदा किया गया, बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखूंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने दोनों से कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्तीफे तलब किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपोजिशन को जवाब देने की कोशिश। अपोजिशन अरकान का बार बार शोर शराबा, JUI अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी। 2 बार इजलास मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें ना बोलने दिया गया तो कोई नहीं बोल सकेगा। कराची की सूरत हाल पर PTI और MKM के अरकान का ऐवान से वॉकआउट, शोर शराबा खत्म ना होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स की कमेटी FATF से मुतल्लिक सेनेट में ज़ेर गौर क़वानीन का कौमी मफाद में जायजा लेगी। पर्ची चेयरमैन की उछल कूद की अब समझ आई। मौमिन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा करप्शन ज़दा लोग कभी बगैर मतलब के इतना नहीं भड़कते। नून लीग और PP का लीडर जब शोर मचाए समझ लें चोरी पकड़ी जाने के करीब है, वरना इनकी तबीयत और पॉलिसी मुकमुका पर मबनी है। वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को मुश्किल सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कराची के अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। वज़ीर आज़म की NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल पर तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म से जनूबी पंजाब अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। कराची के हालात के जिम्मेदार PTI के MNAs हैं। वफाकी वज़रा ने बरसात में तरक्याती काम करवाए जिससे मसाइल पैदा हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वज़ीर तालीम सईद गनी के हमराह न्यूज़ ब्रीफिंग। नासिर शाह ने कहा बारिशों की वजह से होने वाली मुश्किलात पर माजरत ख्वाह हैं, लोगों की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। बर वक्त कार्रवाई की वजह से सूरत हाल बेहतर हुई। सईद गनी बोले अली जैदी ने नालों से गंद निकालकर कराची की सड़कों पर फेंका, अब गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कचरे की वजह से बरसात में कराची डूब गया। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। अदालत ने डायरेक्टर KMC और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा किसी ने देखा कराची में गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी हुई थीं, लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रहे थे। अदालत ने ईद कुर्बान पर आयलाशी ठिकाने लगाने के हवाले से हुकूमती इक़दामात की भी रिपोर्ट मांग ली। नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में ताखीर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा नैब के पास सलाहियत है, ना ही इंक्वायरी और तहकीकात का तजुर्बा।
नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। चेयरमैन नैब को मुरतब रेफरेंस का खुद जायजा लेने की जरूरत है। नैब 30 रोज में रेफरेंस पर फैसला यकीनी बनाए। पाकिस्तान में एक दिन में मजीद 1063 नए केसेस, मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,76,288 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 25,513 हो गई। 2,44,883 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मजीद 27 मरीज जाम बहक। कोरोना से अमवात की तादाद 5,892 तक पहुँच गई। कोरोना वबा ने बैरून मुमालिक में 1,259 पाकिस्तानियों की जान ले ली। 1,134 अफराद को मकामी तौर पर सुपुर्द खाक किया गया। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, मजमूई तौर पर 986 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंची। मैयतों में कोरोना से वफात पाने वाले 123 अफराद भी शामिल हैं। मक्का मुकरमा में मनासिक हज का आगाज। आज़मीन हज मिना पहुँच गए। वादी में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। कल हज का रुकन आज़म, वक़ूफ़ अराफात और खुतबा हज होगा। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस महदूद तादाद में आज़मीन को हज की इजाज़त। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए गैर मामूली एहतियाती इक़दामात। 50 आज़मीन पर मुश्तमिल हर ग्रुप के साथ एक निगरान मुक़र्रर। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 28 जुलाई को LOC पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। राजौरी में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज की फायरिंग। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद, 3रा जख्मी। बारामूला और सोपुर में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बाजौड़ में सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग से लॉन्स नायक समीउल्लाह शहीद हो गए। पंजाब में गुड गवर्नेंस काउंसिल की तश्कील। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह होंगे। पहले इजलास में अवाम के मसाइल के हल, सर्विस डिलीवरी और बेहतरी और गुड गवर्नेंस के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, दफ्तर बैठने के बजाय फील्ड में जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देखता हूँ। लाहौर के बाद दीगर शहरों के भी सरप्राइज विजिट करूँगा। कराची सिटी स्टेशन से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना। रेलवे हुकाम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन में 880 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। कोविड-19 SOP के तहत सिर्फ 60% बुकिंग की गई। खुसूसी ट्रेन से महकमा रेलवे को 14,69,000 से जायद की आमदनी हुई। इदरोस और जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए। जफर मिर्जा ने ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम की जाती दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। वो मुतमईन है कि कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है। उधर तानिया इदरोस कहती हैं कि उनकी कनाडा की शहरियत से मुतल्लिक तनाज़ा पैदा किया गया। वो किसी ओहदे के बगैर डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखेंगी। दोहरी शहरियत का तनाज़ा या गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। वफाकी काबीना के 2 अरकान अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और मुआविन खसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि वो इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान आए और ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के लिए काम करना उनके लिए बाइसे एजाज़ है।
वजीर आज़म इमरान खान की मुआवने खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इद्रूस ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि दोहरी शरीयत के मामले पर सवालात उठाए जा रहे थे, जिसकी वजह से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तानिया इद्रूस ने अपने इस्तीफे में कहा कि उन पर होने वाली तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। अवामी मफाद मद्देनजर रखते हुए वजीर आज़म को इस्तीफा पेश करती हूँ, ताहम अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूंगी। दूसरी जानब ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने डॉक्टर जफर मिर्ज़ा और तानिया इद्रूस से कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्तीफे तलब किए। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक इल्ज़ामात की जद में थे, जबकि तानिया इद्रूस ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन को SECP में बतौर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करवाया था। इस मामले पर तानिया इद्रूस इंक्वायरी में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्लैकमेल मत कीजिए, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर वाज़े कर दिया। इस्लामाबाद में मोमिन खसूसी शहजाद अकबर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी बोले कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। हमारा पेश करदा मुसवदा अपोजिशन को पसंद नहीं आया, ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। हमने अपोजिशन से दरखास्त की और शर्त जो उनने आयद की वो ये थी कि अगर फैटिव पे आप हमसे कानून साजी करवाना चाहते हैं तो नैब लॉ पर आप हमारे तरामीम कबूल करें। हुकूमती नुमाइंदों की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF मामले पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान पर माशी जो हमारी मुश्किलात हैं उस पर बेपनाह इजाफा हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसकी कौमी नौइयत है, नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है उसमें पर्सनल रिलीफ या पर्सनल जो इंटरेस्ट है। इंशाअल्लाह जो करप्ट अनासिर है उन पे हाथ भी पक्का डालेंगे इंशाअल्लाह। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के मुतालबात का भी जिक्र किया। तकरीबन 34 वो तरामीम का तकाजा कर रही थी। इसके बाद तो न ये कानून है न एहतसाब का अमल रहता है, और ये सारा अमल जो है और ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। आप पाकिस्तान की खातिर कानून साजी कीजिए और इन दोनों को डीलिंक कीजिए, मत जोड़िए, अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए। मोमिन खसूसी शहजाद अकबर ने भी अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये NRO नहीं है, ये NRO++ है। इसके ऊपर अगर हम दस्तखत कर दें तो हम बहुत जमहूरी हैं, इस मुल्क का निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा और सब कुछ यहाँ रावी चैन ही चैन लिखेगा। शहजाद अकबर का कहना था कि पाकिस्तान साबिक हुक्मरानों की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। PTI का जवाल शुरू हो गया। तारीख बताती है जिसने गलत कानून बनाए खुद ही शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वजीर खारजा ने नैब कवानीन पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी तकरीब ना करते तो हमें जवाब ना देना पड़ता। FATF के 2 बिल्स पर इत्तफाक राय हो चुका था। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कौमी असम्बली में FATF से मुतालिक इंसदादे दहशतगर्दी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल बिल कसरत राय से मंजूर। ये स्पीकर साहब से भी गिला शिकवा है। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।